लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चा। असफलता एक चुनौती है, रण के लिए तैयार होना। अरे होना रण के लिए तैयार। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। मेहनत कीजिए और बेहतरीन हम करने वाले हैं। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का एक छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज की इस कक्षा के लिए। मदमस्त कर दूंगा आज की इस कक्षा में। और परसों जब आप परसों नहीं, कल कल जब आप पेपर देने जाएंगे तो बेटा बड़े खुशी खुशी पेपर दे के आएंगे, ठीक है ना। और आप सभी को होली की भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से होली मनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पेपर भी चल रहे हैं, तो बीमार बीमार मत पड़ जाना ज्यादा पानी की होली खेल के, या फिर चोट वोट मत लगा लेना, ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। आइए, तहलका मचाने वाले हैं आज की इस कक्षा में। 9 चैप्टर हैं, 9 के 9 चैप्टर आपके दिमाग के भीतर पिरो दूंगा, ये बात गारंटी रही। इस बात को तुम अभी मुझसे लिखवा लो स्टाम्प पेपर पर। आइए शुरू करते हैं बेटा, हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। कमेंट सेक्शन इस क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग में आपको एक क्लास मिल रही है, क्लास के बाद पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद और जय हिंद से ही भरा होना चाहिए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही लिख दो यार जय हिंद। मुझे जय हिंद से इतना प्रेम है कि भाई उसको शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो सभी प्यारे प्यारे साथी। आइए शुरू करते हैं बेटा। इस ऐनक को अब हटा के वही ऐनक लाते हैं जो हमारा रोज साथ देता है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की 2 कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, एक है आत्म परिचय और एक है एक गीत, ठीक है। आलोक धनवा जी की रचना है पतंग, कुंवर नारायण जी की रचना है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, रघुवीर साहिर जी की रचना है कैमरे में बंद अपाहिज, उषा रचना है शमशेर बहादुर सिंह की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बादल राग, तुलसीदास जी की रचना है कवितावली, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, फिराक गोरखपुरी जी की रचना है रुबाइयां, और उमाशंकर जोशी जी की 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, एक है मेरा छोटा खेत और बगुलों के पंख, ठीक है जी। इस सब को हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आत्म परिचय से। आत्म परिचय से एकदम मदमस्त होके सुनिएगा और एकाग्रचित्त होके सुनिएगा। पूरा ध्यान आपका यहाँ इस कक्षा में अगले 2 घंटे के लिए मुझे चाहिए। उसके बाद परीक्षा में तुम इतने खुश होगे प्रश्नों को देख के कि क्या ही कहें, कि सर ये भी मुझे आ रहा है, ये भी मुझे आ रहा है, ऐसा आप वहां कहेंगे, ठीक है ना। मन ही मन ऐसा सोच रहे होंगे, वहां पे बैठ के तो मुझसे कह नहीं पाएंगे। आइए काव्यखंड की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले हम आत्म परिचय को पढ़ेंगे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अरे कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। ये जो स्नेह शब्द है ना, यही इसका अमर शब्द मान लीजिए इस पूरी कविता का आप सभी के लिए। बेटा जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ये हालावादी कवि हैं। अगर ऐसे शब्द अगर आप इनके उत्तर में लिख के आ गए तो समझिए कि बल्ले बल्ले। हालावादी कवि हैं, या फिर आप इन्हें सूफी कवि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? सूफी कवि हैं। कैसे कवि हैं ये? सूफी कवि हैं। हालावादी कवि या फिर सूफी कवि हैं। ये प्रेम की बात करते हैं।
जहां भी आपको इसकी व्याख्या में कुछ ना मिल रहा हो ना, तो आप सीधे कह देना कि कवि प्रेम की बात कर रहे हैं। तो पूरी कविता में बेटा प्रेम की ही बात हुई है। क्या कह रहे हैं? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं पूरे जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, यहां की टेंशन, वहां की टेंशन, वहां की टेंशन सब लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी अपने जीवन में क्या लिए फिरता हूं? प्रेम लिए फिरता हूं, स्नेह लिए फिरता हूं, प्यार लिए फिरता हूं। कह रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, किसी ने तारों को ऐसे छूकर झंकृत कर दिया, उनमें कंपन पैदा कर दी, मैं सांसों के ऐसे दो तार लिए फिरता हूं। हो सकता है भाई कवि को किसी से प्रेम हुआ होगा और प्रेम के कारण इनके जो सांसों के तार हैं उसे किसी ने झंकृत कर दिया होगा, ऐसा यहां अर्थ निकल रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, ये वो वाली दारू नहीं पी रहे भाई, खंबा ना ना ना, खंबा नहीं है, वो वाली दारू नहीं है ये। स्नेह सुरा का, कि प्रेम की सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, और मुझे जग से कोई मतलब नहीं, ये ऐसा कहेगा, वो वैसा कहेगा, वो वैसा कहेगा, भाड़ में जाए जो जैसा कहेगा, मैं अपने अनुसार चलूंगा, ऐसा कहता। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अरे जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग किसको पूछ रहा है? जो जग की गाते, जो तारीफ करेगा, जी हजूरी करेगा, हाँ 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 आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हाँ ऐसा वाला। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं अपने ही मन की गाया करता हूं कि जी ये ठीक लगेगा तो मैं वही कहूंगा, किसी के अनुसार नहीं कहूंगा। हाँ मुझे वो वाली बात ठीक लगेगी तो मैं कहूंगा जरूर, लेकिन मैं अपने मन के अनुसार चलूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। आगे देखिएगा, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। क्या कह रहे हैं कि मैं निज उर, मैं निज उर यानी कि हृदय का उद्गार, हृदय के भावों को लिए फिरता हूं, मेरे हृदय में जो प्रेम के भाव हैं, स्नेह के भाव हैं, उन्हें लिए फिरता हूं, और निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। उपहार यानी कि मैं भाई गिफ्ट लिए फिरता हूं, अपने मन के विचारों के ऐसे उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। आगे कवि कह रहे हैं कि जो अपूर्ण संसार है ना, यहां किसी को परिपूर्ण प्रेम मिल ही नहीं पाया, ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं किस संसार में चलता हूं? ये हालावादी कवि है भाई, सूफी कवि है, मैंने बताया था। तो ये कहते हैं मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं, जो मेरे स्वप्नों का संसार है ना, मैं उसमें मदमस्त रहा करता हूं, भाड़ में जाइए दुनिया, मैं अपने अनुसार चला करता हूं। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि मैं चला हृदय में अग्निदाह करता हूं, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूं, अरे जग बहु सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। क्या कह रहे हैं कि जग जला हृदय में अग्नि दहा करता है, जग क्या करता है? हृदय में अग्नि लिए फिरता है। ये कभी इससे गुस्सा, वो गुस्सा, उसने उसकी बेइज्जती कर दी, अब वो इस बात पर रुष्ट है, ये सब अलग अलग, या किसी ने कार खरीद ली इस बात से चिढ़ रहा है। मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, चाहे मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए। देखो सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मैं मस्त रहा करता हूं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। ये भी कह रहे हैं। देखिए जग जग भवसागर तरने को नाव बनाए, जग क्या करता है? भवसागर तरने के लिए नाव बनाता है, यानी कि यहां के लिए वो अलग अलग तरकीबें निकालता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, इस संसार के सुख दुख को भोगने के लिए कार खरीदता है, घर बनाता है, या फिर इस तरीके के आडंबर रचता है, और यहां से मुक्ति के लिए भी अलग अलग तरीके, भाई ईश्वर की आराधना करता है, अल्लाह का, भाई अल्लाह को याद करता है, ऐसे अलग अलग तरीके अपनाता है। कह रहे हैं कभी कह रहे हैं मैं भव मौजों पर, ये जो संसार के भव मतलब संसार के मौज हैं, जो ये संसार जिस ओर ले जा रहा है मैं उसमें मस्त बहा करता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं, ऐसा। आगे देखिएगा कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, मैं यौवन का उन्माद, यौवन का पागलपन लिए फिरता हूं। उन्माद मतलब कि पागलपन, यौवन यानी कि युवावस्था। मैं युवावस्था नहीं होता, वैसे युवावस्था होता है। देखिए मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं युवावस्था का उन्माद, पागलपन लिए फिरता हूं, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। और ये जो उन्माद है, ये जो पागलपन है मेरे भीतर, मैं इसमें भी अवसाद लिए फिरता हूं, इसमें भी दुख लिए फिरता हूं, कि इसमें भी मेरे अंदर दुख है। आगे देखिएगा कि मैं मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, ये जो अवसाद है मेरे मन के भीतर, और जो उन्माद मेरे मन में है, जो पागलपन मेरे मन में है, वो मुझको बाहर से तो हंसाता है,
बाहर से तो मैं लोगों के बीच हंसता हुआ नजर आता हूं, लेकिन रुलाती भीतर, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रोता हूं कि ये कैसा संसार है, ये समझता नहीं है चीजों को, मैं अंदर ही अंदर रोता हूं। आगे देखिएगा, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अरे किसकी याद लिए फिर रहे हैं ये? किसी की स्पष्ट तो बताया ही नहीं जाता भाई कविता में। अब कोई प्रेमिका होगी, पत्नी है, या फिर भाई बेटी की याद आ रही है इन्हें, या फिर या कोई और हो। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, बोलिएगा, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अरे करे यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा जान बुलाना। अरे मैं सीख रहा हूं सीखा जान बुलाना। कह रहे हैं कि जो संसार है ये तरह तरह के यत्न करता है, प्रयत्न करता है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। क्या कोई सत्य जान पाया है? अरे सब यत्न करते हैं, सब, एक मिनट देखिए, सब यत्न करते हैं, पर सत्य कोई जान पाया है क्या? बताइएगा। कोई सत्य जान पाया है क्या? कह रहे हैं कि कोई नहीं जान पाया। कभी क्या कह रहे हैं? कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। और नादान वही है हाय जहां पर दाना, जहां दाना डाला जाता है ना, जहां दाना होता है, वहीं कुछ लोग नादान भी होते हैं, ना समझ लोग भी होते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। अब ऐसा तो ये संसार है, ऐसा तो ये संसार है, फिर मूड ने क्या? अरे क्या जग मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीख रहा है कि मैं ये सीखूंगा, मैं ये सीखूंगा, मैं ये सीखूंगा। मैं सीख रहा हूं सीखा जान भुलाना। मैं क्या सीख रहा हूं? सीखा जान भुलाना। जो मैंने सीख लिया है ना ज्ञान, इस संसार का जो ज्ञान सीख लिया है, मैं उसको भूलना चाह रहा हूं, ऐसा कवि कह रहे हैं। ये अंतिम बंद है, इसका अंतिम ही होगा। अच्छा, इसके बाद और है जी, देखिएगा, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। क्या कह रहे हैं? मैं और जग, और कहां का नाता, एक तो मैं और ये जग, और कहां का नाता, और किसी से मेरा क्या ही नाता है, क्या ही रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं बने बने हुए कितने जग, कितने संसार रोज मिटाता हूं। ये कैसे संसार मिटा देंगे? क्या पृथ्वी को नष्ट कर देंगे? नहीं करेंगे भाई। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, मेरे मन में जो सृष्टि आ रही है, मैं उसको मिटा देता हूं। बिल्कुल मेरा अधिकार है भाई उसे मिटाने का। मेरे मन की जो सृष्टि है, मेरे मन का जो संसार है, मैं उसको मिटाता हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जग इस पृथ्वी पर, इस संसार में वैभव जोड़ता है। भाई कार खरीदनी है, घर खरीदना है, और अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छी लड़की से शादी होगी, अच्छे लड़के से शादी होगी, ये होगा वो होगा, तमाम चीजें। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं हर एक एक अपने कदम से इस पृथ्वी को ठुकराता हूं। मुझे ना वैभव चाहिए, मुझे सीधे कवि ये कहना चाह रहे हैं, मैं अपने मस्त रहा करता हूं, मैं अपने में मस्त रहता हूं, अपने मन के अनुसार चलता हूं, मुझे संसार के अनुसार नहीं चलना। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, और चीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में, अपने रोदन में, निज मतलब अपने, रोदन यानी कि रोने में, राग लिए फिरता हूं। मैं जब रोता भी हूं ना, तो इसमें राग है, इसमें संगीत है। और मैं शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं अपनी जो शीतलवाणी है, देखो विरोधाभास कहीं आपको इसमें नजर आएगा, पर विरोध का आभास है, विरोध है नहीं। देखिएगा, मैं निज रोदन में, मैं अपने रोदन में क्या लिए फिरता हूं? राग लिए फिरता हूं। मैं जब रोता भी हूं तो उसमें राग होता है, उसमें संगीत होता है। और जब मैं शीतल वाणी बोलता हूं तो उसमें भी आग होती है, ऐसा कवि कह रहे हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस पर भूपों के यानी कि राजाओं के प्रासाद, बड़े बड़े महल निछावर हो जाते हैं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मैं सिर्फ एक खंडहर का भाग लिए फिरता हूं, लेकिन ये जो खंडहर है ना, इस पर बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महल न्यौछावर हो जाएंगे, ऐसा खंडहर मेरे पास है। ये विचारों का खंडहर है, ये प्रेम का खंडहर है। यहां प्रेम है, केवल कवि प्रेम की बात करते हैं। देखिएगा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। क्या कह रहे हैं? कि मैं रोया, अरे जब मैं रोया तो इसको तुम कहते हो गाना, कि मैं गा रहा हूं। अरे कहां गा रहा हूं भाई, मैं रो रहा हूं। पर जब मैं रोया तुम कह रहे हो गाना, और जब मैं फूट पड़ा तुम कहते हो कि छंद बना दिया मैंने। वाह कवि वाह, तुमने क्या छंद बनाया है, ऐसा कवि कहते हैं। कह रहे हैं लेकिन मैं तो प्रेम की बात कर रहा था, मैं तो स्नेह सुरा की बात कर रहा था।
मैं तो जग के मस्त मौजों की बात कर रहा था, पर फिर भी तुम कह रहे हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? अरे संसार मुझे कवि क्यों कहता है? मैं तो भवमौजों पर मस्त बहा करता हूं, कवि मुझे क्यों कह रहे हो? मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूं, मदमस्त रहने वाला व्यक्ति हूं, पक्कड़ व्यक्ति हूं जो यहीं मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं कैसा वेश, कैसा परिधान लिए फिरता हूं, कैसे वस्त्र लिए फिरता हूं? तो दीवानों के वस्त्र लिए फिरता हूं। मेरा जो परिधान है, मेरे जो वस्त्र हैं, वो दीवानों वाले हैं, ठीक है ना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं और मादकता निशेष लिए फिरता हूं। और जो मादकता है इसमें, मेरे जीवन में मादकता वो निशेष है, वो लगातार बनी हुई है, जिसको सुनकर तुम झूम झुके लहराए। जिसको सुनकर, मैं जो ये गा रहा था ना, इसको सुन के तुम झूम रहे हो, झुके लहराए, और तुम मेरा सम्मान भी कर रहे हो और लहरा रहे हो, मदमस्त हो रहे हो। मैं मस्ती का संदेश लिया फिरता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो ये पूरी कविता गा रहा हूं, या फिर इसके अलावा जितनी भी मैं कविताएं गाता हूं, उन सभी में क्या होता है? मस्ती का संदेश होता है, मदमस्त रहने का संदेश होता है। ये जो कवि हैं, आत्म परिचय जिन्होंने ये लिखा है, हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने तो एक बार ये भी लिखा था कि भाई कोई पूछता है कि दारू का ठेका कहाँ है, तो ये कहते हैं कि क्या था वो, हाँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। क्या कहते हैं? राह पकड़ तू एक चला चल, एक राह पकड़ ले मधुशाला मिल जाएगी। जहां तुझे भीड़ भाड़ से दिखी, एक टांग ऐसे ऊपर, एक टांग ऐसे नीचे, आधी नाली में, आधी नाली से बाहर, और कुत्ता लघुशंका करता नजर आए भाई, शरीर में कुछ ऐसी सी ऊट पटांग सी स्थिति नजर आए, समझ लेना यही ठेका है, बस वही तेरा अड्डा है। ऐसा कहते हैं। हालांकि ये भाई खुद शराब वराब नहीं पीते थे, बड़े ही, बहुत ही कहेंगे कि शालीन व्यक्ति थे। आगे देखिएगा, एक गीत। अब अगली कविता, ये छोटी सी कविता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता का शीर्षक कह सकता हूं। आगे देखिएगा कि हो जाए न पथ में रात कहीं, अरे मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात, कहीं जो ये पथ है, जो ये रास्ता है, कहीं इसमें रात ना हो जाए, कहीं मैं देर से ना पहुंचूं। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अरे मंजिल भी तो अब थोड़ी सी बची है, तो फटाफट चलता हूं या फटाफट उड़ता हूं। पक्षी की भी यहां बात हो रही है ना, ये देखिएगा, यह सोच थका दिन का पंथी, पंथी यानी कि एक तो राहगीर और पक्षी भी कह सकते हैं। पक्षी का वर्णन वैसे आगे आएगा, पंथी यहां आप राहगीर ही समझ लो। यह सोच थका दिन का पंथी यानी कि राहगीर भी जल्दी जल्दी चलता है। जो दिन का थका हुआ राहगीर है, वो भी अंतिम समय में, जब बिल्कुल पहुंचने ही वाला है वो लक्ष्य पर, तो वो तेज तेज चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्योंकि दिन ढलने को है, आ गया है, रात होने को आ गई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है। अरे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। किसके बच्चे? अरे चिड़ियों के बच्चे प्रत्याशा में होंगे कि मम्मी आएंगी, खाना लाएंगी, दाना लाएंगी, छोटे छोटे कीड़े लेके आएंगी, मैं उन्हें खाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे खुश हो रहे होंगे कि नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों यानी कि घोंसलों से झांक रहे होंगे कि मम्मी आई क्या, मम्मी आई क्या, मम्मी आई क्या, ऐसे करके झांक रहे होंगे। और यह ध्यान परों में, परों यानी कि पंखों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, कितनी चंचल गति से फिर चिड़ियाएं चलने लगती है कि मेरे बच्चे याद कर रहे होंगे, मेरे बच्चे याद कर रहे होंगे, मेरे बच्चे याद कर रहे होंगे कि भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है। आगे देखिएगा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यहां तक तो कवि बात कर रहा था एक बार चिड़ियों की, इससे पहले बात कर रहा था राहगीर की, लेकिन अब कवि अपने बारे में कह रहा है कि मैं मिलने, मुझसे मिलने को कौन विकल। अरे मुझसे मिलने के लिए कौन ही लालायित होगा। जो चिड़ियां हैं उनसे मिलने के लिए उनके बच्चे लालायित हैं। राहगीर भी जो है वो भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लालायित है। हो जाए न पथ में रात कहीं, वो ये सोच रहा है कि कहीं पथ में रात ना हो जाए, वो मंजिल से मिलना चाह रहा है। लेकिन कवि कह रहा है कि मुझसे कौन मिलना चाहेगा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। तो मेरे लिए कौन चंचल हो उठता होगा कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। ऐसा होता होगा क्या? ऐसा कवि प्रश्न कर रहे हैं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है कि ये जो प्रश्न है
कि मुझसे कौन मिलेगा। ये प्रश्न शिथिल करता है, पदों को क्या करता है, ढीला करता है। और भरता उह में भरता उर मतलब होता है हृदय में, विह्वलता है, व्याकुलता भर देता है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बेटा ये जो क्लास है ये उनके लिए भी है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने साल भर हिंदी नहीं पढ़ी, उनके लिए भी ये क्लास है। और जो पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दो बार रिवीजन कर चुके हैं, उनके लिए भी ये मास्टर क्लास होने वाली है। मतलब ये अल्टीमेट क्लास है बेटा, ध्यान से देखना। एक चैप्टर आपने देख लिया, आपको पता ही चल गया होगा कि किस लेवल का कंटेंट आने वाला है। मैं छाप दूंगा बेटा आपके पेपर में यही सारी चीजें, ठीक है ना। मतलब मैं क्या छाप दूंगा, मैं सारा ही पढ़ा रहा हूं यार, मैं कोई 30 मार्क का थोड़ा हूं, मैं सारा ही पढ़ा रहा हूं, तो यहीं से आएगा यार, अब कोई अलग चीज आएगी नहीं। आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो। आगे देखिएगा, अब अगली कविता है बेटा पतंग, और ये कविता है आलोक धनवा जी की। किसकी है ये, आलोक धनवा जी की ये कविता है। आइए देखिएगा, बिल्कुल आसान है बेटा, गद्य कविता, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है यार, बड़ी आसान है, और शब्द भी बड़े आसान आसान है। कह रहा सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। जो सबसे तेज बौछारें थी, बारिश की तेज तेज बौछारें थी, वो चली गई, वो समाप्त हो गई। और जो भादो का महीना था वो भी चला गया है। भादो के महीने में बहुत बारिश होती है बेटा, वो महीना भी चला गया है। अब क्या हुआ, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा हुआ है, लेकिन कैसा सवेरा है ये, खरगोश की आंखों जैसा लाल। अगर आपसे कहेगा कि सवेरे की तुलना किससे की है, तो आप कहेंगे कि जी खरगोश की आंखों जैसा लाल, ऐसा बताया है सवेरे को। खरगोश की लाल आंखों से तुलना की है सवेरे की। आगे देखिएगा, शरद आया। शरद होती है बेटा एक ऋतु, जो सर्दी से पहले की ऋतु होती है, या सिंपल कहें तो सर्दी समझ लीजिए आप, ठीक है ना। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद कैसे आया, शरद की ऋतु कैसे आई, पुल को पार करते हुए। यहाँ पुल था और पुल को पार करते हुए शरद की ऋतु आई, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद की ऋतु कैसे आई, अपनी नई नई चमकीली साइकिल को तेज 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 चलाते हुए। ओके, देखिएगा, अरे घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो ये शिशिर की ऋतु है, ये जो शरद की ऋतु है, ये क्या कर रही है, अपने चमकीले चमकीले इशारों से बुला रही है। और चमकीले इशारों से बुलाते हुए, मदमस्त करते हुए बच्चों के, कि आ जाओ पतंग उड़ाएंगे, गुड्डी उड़ाएंगे। गुड्डी, गुड्डी पहचानते हो भाई तुम, पतंग लूटी है तुमने कभी, ये बताओ। देखिएगा, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसको बुला रही है ये शरद की ऋतु, जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनके झुंड को बुला रही है, कि चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। ये जो शरद की ऋतु है, ये कैसे बुला रही है, तो चमकीले इशारों से बुला रही है, और आकाश को एकदम मुलायम बना दे रही है। आय हाय आय हाय आय हाय, एकदम मुलायम सा आसमान को बना दे रही है, कि पतंग ऊपर उठ सके। क्या कर रही है, क्योंकि फिर बारिश की बूंदें नहीं है ना, अब आसमान एकदम साफ हो गया है, तो जो पतंग है वो ऊपर को उड़ सकती है। कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग जो होती है, कहा जाता है कि वो सबसे हल्की और रंगीन चीज है, रंगीन और हल्की, वो आकाश में उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला, बहुत महीन कागज लगा होता है भाई पतंग में, आप सबको पता ही है, पतंग उड़ाई हुई होगी आप लोगों ने। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। मुझे नहीं आती यार पतंग उड़ानी, दरअसल मैं उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल से। हमारे यहाँ भाई पहाड़ों में अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो किसी पेड़ से लग जाएगा, कभी भाई इधर टकरा गया उधर टकरा गया। तो हमारे यहाँ प्लेन नहीं होता ना, हमारे यहाँ ये पतंग चल ही नहीं सकती, थोड़ा सा भी उड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएगी वो। और फिर जब बड़े हो गए, फिर दिल्ली विल्ली आए, तो फिर कहाँ सीख पाते यार, फिर ज्यादा रुचि भी नहीं रही, तो मुझे आती नहीं पतंग उड़ानी। कभी तुम आओगे तो तुमसे सीखेंगे भाई, मुझे सिखा देना, ठीक है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग के पीछे वो कमानी लगी होती है भाई, ऐसे ऐसे करके, ये जो लगा होता है ना, ये जो बांस से बना हुआ होता है, तो ये पतंग की बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। क्या शुरू हो सके, शुरू हो सके सीटियों की दुनिया। अरे जैसे किसी की भाई पतंग उड़ रही है, सीटी बज रही है, ओए गजब, ओए ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, किलकारियां आ रही हैं, मजा आ गया, अरे 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 काट 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 के कट के कट के कट के, ऐसा।
तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, ये दुनिया कैसी है? तितलियों सी दुनिया है। जैसे तितलियां अलग अलग रंग की होती हैं, ऐसे ही आसमान में तितलियों से ये पतंगें उड़ रही हैं, कोई इस रंग की, कोई उस 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 रंग की। ऐसा चला है। देखिएगा कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। ये जो बच्चे हैं ये जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। कहने का मतलब है कि नाजुकता लेके आते हैं, मुलायम ये होते हैं। आगे देखिएगा, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के पास। पृथ्वी अपने आप ही उनके पास घूमती हुई आ जाती है, गिरने नहीं देती बच्चों को। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन परों के, पैरों के पास, परों नहीं पैरों के पास। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे बेसुध दौड़ते हैं, क्योंकि जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं ना, अरे अरे खींच 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 खींच, अब उनको पतंग पर ध्यान है। ये नहीं कि हम बिल्कुल जो छत है उसके किनारे पर खड़े हैं, अरे छत तो खत्म हो गई, आधा पैर बाहर ही है, पर पतंग पर ध्यान है। ये कि पतंग उसकी काटनी है, काट काट काट, ये ध्यान नहीं है कि भाई मैं गिर सकता हूं, क्योंकि छतों को नाजुक बनाते हुए, ठीक है ना, बच्चे बेसुध रहते हैं भाई, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक ढोल, वो ढोलक सा होता है बेटा, ढोलक से थोड़ा सा बड़े आकार का होता है। तो दिशाओं को कैसा बजा रहे हैं? जैसे कि मृदंग की तरह बजा रहे हैं कि ढमट 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 ढमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवाश्यम, एकदम डम 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 ऐसे बजाते हुए मजा आ रहा है उन्हें। किसी दिशा में कभी इधर चले जा रहे हैं, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, मदमस्त चल रहे हैं। और जब वे पैंग भरते हैं चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और जब वे पैंग भरते हैं, ये भाई वो मतलब जब वो जोश में आ जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, पतंग उड़ाते हुए, ठीक है ना, तो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कैसे? तो डाल की तरह, जैसे डाल होती है ना पतली सी, पेड़ की जो डाल होती है वो बहुत लचीली होती है, ऐसे ही बच्चे का शरीर भी एकदम लचीला होता है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। जो उनका लचीला शरीर है वो उन्हें कैसे बचाता है? छतों के खतरनाक किनारों पर भी उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उनका ये लचीला शरीर, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और क्या बचाता है उनको? उनके जो शरीर का रोमांचित संगीत है, क्योंकि वो उसमें मदमस्त हो रहे हैं, वो पतंग उड़ाने में इतने खुश हैं कि उनको कुछ होता ही नहीं यार। अगर छोटी मोटी चोट लग भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे छोड़ो, ऐसा। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग की जो धड़कती हुई ऊंचाइयां हैं, क्योंकि पतंग जैसे जैसे ऊपर जा रही है ना, धड़कन भी है, क्योंकि भाई बचाना है अपनी पतंग को, कटने नहीं देना है। ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। उन्हें कैसे थामा जाता है? एक धागे के सहारे, और पतंगों के साथ वे भी उड़ जाते हैं। जैसे जैसे पतंग उड़ रही होती है वैसे वैसे बच्चे भी उड़ रहे होते हैं। देख 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 मेरी पतंग वहां पहुंची, देख 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 सबसे ऊंची मेरी पतंग है, ऐसा वाला चल रहा होता है। और अपने रंध्रों के सहारे, शरीर में जो रंध्र होते हैं, तो ये पुलक के रंध्र हैं, यहाँ इसके सहारे वे भी उड़ रहे होते हैं, मदमस्त झूम रहे होते हैं। आगे देखिएगा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर वे गिर जाते हैं ना कभी कभी ये छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो अगर गिर जाते हैं और गिर के बच जाते हैं, फिर कह रहा है और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। फिर तो और निडर हो जाते हैं कि अरे हमें कुछ हो ही नहीं सकता, गुड्डीबाज है तेरा भाई, पतंगबाज है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, पृथ्वी और भी तेज घूमती है और मदमस्त होकर उनके लिए घूमती है, बच्चों के लिए नाजुक हो जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो बच्चों के बेचैन पैर हैं, तुरंत इधर पड़ रहे, तुरंत इधर पड़ रहे, तुरंत इधर पड़ रहे, फिर ध्यान तो सिर्फ पतंग में है ना, तो पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। ये थी कविता। अब हम अगली कविता की ओर आते हैं। मजा आ रहा होगा यार आप लोगों को, आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है ना? चलो वीडियो को पॉज करके एक बार लिख दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? दिल से बताना, आ रहा है ना? आइए देखिएगा, कुंवर नारायण जी की कविता देखेंगे, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में पड़ गई भाई, फिर टेढ़ी हो गई। आइए देखेंगे कविता के बहाने। ये कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। कविता एक उड़ान है। कविता क्या है? एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता कैसी है? एक उड़ान है भाई। और कैसी उड़ान? एक चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया होती है ना, उस हिसाब से जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, ऐसी कविता की भी उड़ान है। लेकिन फिर तुलना भी करेंगे कि जो कविता की उड़ान है
ये चिड़िया से भी ऊंची है, ये चिड़िया से भी और बेहतरीन है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन जो कविता की उड़ान है, कविता की एक उड़ान है जो चिड़िया के बहाने है, लेकिन जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया क्या जाने। अरे चिड़िया क्या जानेगा कविता की उड़ान को, चिड़िया क्या जानेगी भाई। क्योंकि चिड़िया तो एक सीमित दायरे तक उड़ सकती है ना, लेकिन कविता आए कितना ही भी उड़ सकती है। रामचरितमानस तुलसीदास ने तब लिख दिया था, पर आज भी गाया जा रहा है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अरे तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अरे जब लगी आओ सीतई देखी, हो एक आज मोहि हर्ष विशेषी। सुना होगा भाई आपने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर विहारी। सुना होगा ना भाई, वही है। देखिएगा, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कि जो ये जो बाहर भीतर और इस घर उस घर है, ये कविता भी जाती है, चिड़िया भी जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, लेकिन फिर भी जो कविता है वो असीमित है, वो कहीं भी जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया तो बस इतना ही जाती है ना, बाहर जाएगी भीतर जाएगी, इस घर जाएगी उस घर जाएगी, ये थोड़ा बहुत उड़ लेगी। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि कविता कैसे उड़ती है, कितना उड़ जाती है, ये चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता क्या है, एक खिलना है, जैसे फूल खिलते हैं, आय हाय आय हाय क्या नाजुक से फूल हैं, जैसे एक फूल खिलते हैं वैसे ही कविता एक खिलना है, भला फूल क्या जाने। कविता कैसे खिलती है, शब्दों के माध्यम से कैसे पिरोई जाती है। कि शीस पगन जगातन पे प्रभु, जाने को आही बस के ही ग्रामा। ये जो शब्दों में उन्होंने लिख दिया नरोत्तम दास जी ने, ये जो खिल रही है कविता, ये जो शब्दों का प्रेम है, ये जो शब्दों में जो प्रभाव है, वो फूल क्या जाने, जो ये खुशबू है वो फूल क्या जाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अरे बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल तो इतने तक ही सीमित है ना, बाहर भीतर इस घर उस घर, लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने। बिना मुरझाए, मुरझाए बिना ही महकने के माने, महकते जा रहे महकते जा रहे महकते जा रहे महकते जा रहे, ऐसे फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहां से अगला पैसेज शुरू हो रहा कि कविता क्या है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर। कविता क्या है, एक खेल है। कैसा खेल है, तो बेटा ये बच्चों के बहाने एक खेल है, बाहर भीतर यह घर वह घर। सब घर एक कर देने के माने, कि सारे सारे घरों को एक कर देने के जो मायने हैं, वो जो अर्थ हैं, बच्चा ही जाने। लेकिन यहां पर बच्चे की यहां पर बच्चे को कविता से आगे रख दिया कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब तक तो कह रहे थे चिड़िया नहीं जानती, कह रहे थे फूल नहीं जानते, लेकिन कह रहे हैं कि सब घर एक कर देने के माने, सारे घरों को एक कर देने के जो मायने हैं, वो कौन जानता है, बच्चा ही जानता है भाई, वो तो बच्चा ही जानता है। ठीक है ना। ये कविता के बहाने कविता थी, बात सीधी थी। पर अगली कविता बेटा पूरा ध्यान से, ध्यान मग्न होके इस सेशन को आपने देखना है कि बात सीधी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर जी, अरे बात सीधी थी पर, ध्यान से सुनिएगा, अरे बात सीधी थी, बात तो सीधी सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अरे भाई घुमा फिरा के बात कर, सीधे सीधे कहो ना भाई। सीधे सीधे काहे नहीं कहते। अरे भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या बिगड़े। क्या कि बात को पकड़ने के चक्कर में क्या किया, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। जैसे एक पेंच होता है ना, पेंच की तरीके से समझो, पेंच भाई एक तरीके से ही घूम के अंदर कसा जाएगा, लेकिन जबरदस्ती करोगे तो उसकी चूड़ियां टूट जाएंगी ना। बिल्कुल वैसा ही है कि उसे पाने की कोशिश में, कविता को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, इधर किया उधर किया, तोड़ा मरोड़ा और क्या किया, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर बिगड़े, या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या तो फिर ये भाषा से बाहर आ जाए।
ये किया। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। लेकिन इससे क्या हुआ, भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। जो हम बात कहना चाह रहे थे, जो सीधी सीधी बात थी, वो अब कैसी हो गई, एकदम पेचीदा हो गई, एकदम कठिन हो गई कि अब तो समझ ही में नहीं आ रही, अब तो पल्ले ही नहीं पड़ रही, क्या कह दिया भाई इतना गंदा सा। मतलब बात ठीक थी, गंदा नहीं है, पर वो कहने का तरीका ऐसा था कि आप पल्ले नहीं पड़ रहा है। भाई पाठक के लिए लिख रहे हो ना, या केवल अपने लिए लिख रहे हो? कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, ये जो मुश्किल थी मैं इसको धैर्य से समझ नहीं रहा था, और पेज को खोलने के बजाय, पेज को खोलना था मैंने, लेकिन खोलने के बजाय मैं क्या कर रहा था, उसे कस रहा था, उसे बेतरह, मतलब कि बेढंग से कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं क्या करता जा रहा था, उसे कसता जा रहा था, कसता जा रहा था, कसता जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर, क्योंकि जब मैं कस रहा था तो मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। क्या सुनाई दे रही थी मुझे? तमाशबीनों की, जो तमाशा करने वाले लोग हैं, उनकी शाबाशी, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, और वाह भाई, अरे गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया जी, ऐसा। आगे देखिएगा, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। क्या हुआ? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। भाई ये जो पेच है, इसमें ऐसे 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 करके चूड़ियां बनी होती है ना, वो उसी हिसाब से कसी जाती है। बात की जो चूड़ी है वो मर गई, वो टूट गई भाई, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, और वो जो भाषा है उसमें बेकार घूमने लगी, वो कील जैसी हो गई, अब वो ऐसे ही चली जा रही है। भाई पेच तो उसकी, वो जो चूड़ियां थी वो टूट गई उसकी, अब कोई बात रही नहीं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हार कर मैंने क्या किया, उसे कील की जगह, कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। मतलब वो जो जैसी भाषा बन पा रही थी बेढंगी सी, उसी भाषा में मैंने वहां उसे लिख दिया। अरे ऊपर से ठीक ठाक और अंदर से तो उसमें कसावत था न ताकत। ऊपर से तो ठीक ठाक से दिख रही थी, क्योंकि कील जब ठोक दी गई तो वो ऊपर से तो ऐसी लग रही कि हाँ भाई कील ठुकी हुई है, लेकिन अंदर से ना उसमें कसाव है ना मजबूती है, कुछ नहीं है। पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी, मजबूती तो थी नहीं भाई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, ये जो बात है इसमें वो मजबूती नहीं थी, जो एक शरारती बच्चे की तरह, जैसे एक शरारती बच्चा खेलता है वैसे ये मुझसे खेल रही थी, मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, और ये जो बात है, ये जो विचार है, इसने मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या पूछा भाषा ने या बात ने, कि तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? क्या तुमने कभी भाषा को तरीके से लिखना नहीं सीखा? अपनी बात को कहना नहीं सीखा, कि जैसे मर्जी वैसे कहलवाना चाह रहे हो बेढंग से? ऐसा बात ने कहा। ठीक है जी, ये हो गई कविता पूरी। अगली है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज, आइए इसकी बात करते हैं। कमेंट सेक्शन को एकदम लालम लाल कर दो भाई। कमेंट सेक्शन को एकदम लालम लाल कर दो, लाल 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 लाल, पूरा कमेंट सेक्शन एकदम लालम लाल हो जाना चाहिए, ठीक है ना? एक क्लास पूरी हुई, उसके बाद एक ये वीडियो में क्या कहते हैं, एक चैप्टर पूरा हुआ, उसके बाद लालम लाल कर दो भाई। देखिएगा, रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज। आइए इसकी बात करते हैं। आजकल बेटा यही तो हो रहा है न्यूज चैनल में। क्या हो रहा है कि किसी को भी उठा के लाते हैं, फिर उसके दर्द को दिखाना है, क्योंकि इमोशनल करना है ऑडियंस को, और टीआरपी चाहिए ना। टीआरपी कैसे आएगी? यही फालतू की बातों से। मतलब ये फालतू की बात नहीं है, वैसे अपाहिज की बात फालतू की नहीं है, लेकिन ये जो रिपोर्टर यहाँ जैसा बिहेव करेगा, जैसा व्यवहार उसका होगा, वो फालतू का ही होगा भाई। ये क्या बेतुका व्यवहार है? देखिएगा, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर बोलेंगे, टीवी पर बोलेंगे, ये समझिएगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। हम कहाँ बोलेंगे? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्योंकि हम रिपोर्टर हैं, हम समर्थ शक्तिमान हैं। हम चाहें तो इसे उठा सकते हैं, हम चाहें तो इसे गिरा सकते हैं, हम ऐसे हैं। और हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम किसको लाएंगे? एक दुर्बल को लेके आएंगे, कोई एक टिड्डी मलसा, उसे उठा के लाएंगे, और बंद कमरे में, कहाँ लाएंगे? स्टूडियो के बंद कमरे में लेके आएंगे कि जी आओ,
स्टूडियो के बंद कमरे में उसे लेके आएंगे, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? उससे क्या पूछेंगे? तो क्या आप अपाहिज हैं? अरे दिख रहा है भाई, पैर खराब है उसका, लंगड़ा है बेचारा, पर फिर भी पूछना है। अगर, हाँ, तो ये समझो भाई, किसी भी अपाहिज से अगर ये कहा जाएगा कि तुम अपाहिज हो, अपाहिज हो, अपाहिज हो, तो उसे दुख होगा ना, होगा ना भाई दुख। तो वैसे ही इससे भी बार बार कह रहे हैं कि आपका अपाहिजपन दुख देता होगा ना। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अरे कैमरा इसे बड़ा बड़ा दिखाओ, जूम करके दिखाओ, ऐसे ऐसे जूम करो इसे। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अरे जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, वो दुख क्या है आपका, बताइए बताइए, वो दुख क्या है। ऐसा कह रहे हैं। आगे देखिएगा, सोचिए बताइए, फिर कह रहे हैं, फिर जोर दे रहे हैं उसको, अरे सोचो सोचो सोचो, बताओ क्या है, दुख क्या है, क्या परेशानी है आपके, बताओ बताओ बताओ। ऐसा कह रहे हैं। अरे आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, फिर पूछ क्या रहे हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है भाई बताइए। ऐसा कह रहे हैं। और कैसा, यानी कैसा लगता है, जबर मतलब उससे दुख उगलवाना चाह रहे हैं, उसका दर्द उगलवाना चाह रहे हैं कि ये कैसे ही बोल दे और हमारी टीआरपी आ जाए, हमारी ये जो न्यूज है, हमारी जो वीडियो है, ये चल जाए। कि कैसा, यानी कैसा लगता है, बोलो 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 कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, फिर हम बताएंगे कि क्या ऐसा लगता है, कि एकदम ऐसा इशारा करके बताएंगे। फिर सोचिए बताइए, अरे सोचिए अपाहिज साहब बताइए। ऐसा मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बताओ, क्योंकि वो दुख जानना चाह रहे हैं उसका, ताकि टीआरपी आए। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। हैं? अवसर खो देंगे? कौन सा अवसर खो देंगे? अरे प्रकृति ने तो, ईश्वर ने तो पहले ही उससे अवसर ये छीन लिया है। अब तुम कह रहे हो अवसर खो देंगे, हद है यार। कि थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे आप, फिर आप टीवी पर नहीं आ पाएंगे। सोच रहे हैं कि हम उसे अवसर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। फिर पाठकों से कहना चाह रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम को रोचक, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूछ पूछ कर, बार बार पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, बार 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 पूछेंगे, और हम उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। और कह रहा है कि इंतजार करते हैं, जो ये दर्शक हैं वो भी इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का। अरे टीआरपी तभी तो आ रही है क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि लोग यही देखना चाह रहे हैं, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। करते हैं ना इंतजार, लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यह पूछा जाए तो फिर जो दर्शक है उसे भी लगेगा मैं गलत कर रहा हूं यार, और वो भी नहीं पूछ पाएगा। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, पर इंतजार आप भी कर रहे होते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फिर हम क्या दिखाएंगे, पर्दे पर दिखाएंगे, यानी कि टीवी पर दिखाएंगे फूली हुई आंख, जो उसकी आंख फूली पड़ी है उसकी तस्वीर ऐसे जूम करके दिखाएंगे, एक बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट, जो वो कहना सा चाह रहा है, होठों की जो कसमसाहट है उसे दिखाएंगे। भाई वो किसी के भी होठों में होगी यार, पर जब जूम करके ऐसे टारगेटेड रूप में दिखाया जाता है तो वो ऐसा लगने लगता है कि हाँ दुखी है। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। फिर क्या, ये क्या आशा कर रहे हैं कि आप इसे इसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि आंख ये जो फूली पड़ी हम वो दिखाएंगे, और जो होठों की बुदबुदाहट है, कसमसाहट है, वो दिखाएंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, कि हम एक और कोशिश करते हैं। रिपोर्टर क्या कह रहा है, हम एक और कोशिश करते हैं दर्शक, आप धीरज रखिए, हम इसे रुला के दिखाएंगे आज। आज रुलाएंगे इस अपाहिज को कैमरे के सामने। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने। किसे? ये जो अपाहिज है इसे भी, और जो ये दर्शक हैं जो ये देख रहे हैं, हमने इन्हें भी रुलाना है। आगे देखिएगा, आप और वह दोनों, किसे रुलाना है? आपको भी और वह उसको भी, दोनों को ही रुलाना है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। फिर क्या कह रहे हैं कि कैमरा बस करो, कैमरा वाले से कह रहे हैं रहने दे भाई, कैमरा बस करो, रहने दो, नहीं हुआ। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत है, इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं है। उसको तुम इंसान नहीं समझ रहे हो, उसको तुम एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हो।
पर कह रहे हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि अब हम क्या करेंगे, अब हम मुस्कुराएंगे। कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, ये जो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था, ये आप देख रहे थे, ये कहकर हम मुस्कुराएंगे। बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये मन में रहेगा, ये कहेंगे नहीं कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, बस रोने ही वाला था पर रोया नहीं, धन्यवाद कह के कार्यक्रम को हम समाप्त कर देंगे। ये था कैमरे में बंद अपाहिज, और ये कविता पूरी हुई। अब एक छोटी सी कविता है शमशेर बहादुर सिंह जी की। शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है, आइए इसे समझते हैं क्या कहते हैं उषा कविता। कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, आइए समझते हैं। कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। कि प्रात, प्रात यानी कि सुबह, सुबह का, नभ यानी कि आकाश था बहुत नीला। सुबह सुबह का आकाश कैसा था, एकदम नीला मदमस्त, ऐसा नीला था। भोर का नभ, कब का नभ था, वो भोर का, यानी कि सुबह सुबह का जो आकाश था वो ऐसा लग रहा था, शंख के जैसा नीला लग रहा था। और राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। सुबह सुबह का समय है, जो हमारी माएं हैं वो सुबह सुबह चौके को लीप देती हैं। चौका होता है ना, पहले मिट्टी का चौका होता था भाई, तो वैसे ही। तो राख से लीपा हुआ चौका वो अभी गीला पड़ा है, अभी सूखा नहीं है भाई वो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और क्या तुलना कर रहे हैं, आसमान, आसमान कैसा साफ दिखाई दे रहा है, उसकी तुलना कुछ यूं भी की जा रही है कि बहुत काली सिल, सिल होती ना सिलबट्टा, कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, कि उसमें जरा सा लाल केसर से धो दी हो, वो हल्का सा लाल केसर पीसा हो फिर वो धो दी हो, ऐसा ये आसमान लग रहा है। आगे देखिएगा, स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक मल दी हो किसी ने। एक और तुलना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर जो लेखनी पहले से लिखते थे, स्लेट पर लिखते थे बेटा, स्लेट पर काली स्लेट हुआ करती थी, लाल खड़ियां, उस पर लाल खड़ियों से लाल खड़ियां मल दी हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि उस पर लाल खड़ियां मल दी हो, क्योंकि पूरा काला सा आसमान दिख रहा है, उसमें हल्की हल्की सी किरणें नजर आ रही हैं, किसकी, सूर्य की, इसीलिए लाल से तुलना कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नील जल में या किसी की गौर जल में लदेह जैसे हिल रही हो। ये जो नील जल है, नीले जल में, या ऐसा लग रहा है कि आसमान नीला सा प्रतीत हो रहा है, नील जल में या किसी की गौर जल में लदेह, कि नीले इस जल में किसी की गौर यानी कि गोरे रंग की देह, शरीर, गोरे रंग का शरीर, झिलमिल देह हिल रही हो। मान लीजिए किसी नायिका का गौर रंग वाला शरीर हिल रहा हो, ऐसा लग रहा है। और डॉट डॉट डॉट, और थोड़ी देर की बात है, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ये जो उषा है, प्रातः का समय है, इसका जादू टूटता है और अब सूर्योदय हो रहा है। अब क्या हो रहा है बेटा, सूर्योदय हो रहा है। ये आपने कविता देखी थी उषा। अब हम अगली कविता की ओर बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता है, किसकी है बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, क्रांति की कविता है बेटा, क्रांति की कविता। कि बादल गरजो, घेर घेर ओ घोर गगन, बादल गरजो। देखते हैं इसे। कह रहा तिरती है समीर सागर पर। तिरती है यानी कि तैरती है, पूरा ध्यान मग्न होकर मेरी बात सुनिएगा बेटा। तिरती है यानी कि तैरती है, समीर यानी कि हवा सागर पर, तैर रही है हवा सागर के ऊपर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर, ये जो अस्थिर सुख है, लोगों का अस्थिर सुख, देखिए यहां पर जो क्रांति की बात हुई है, क्रांति से कौन डरता है बेटा, जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो नेता हैं, जो अमीर हैं, व्यवसायी हैं, वो डरते हैं। जो सामान्य वर्ग है, जो किसान है, वो नहीं डरता यार, उससे क्या है, क्या क्रांति से उसको फायदा है भाई, वो नुकसान थोड़ी क्या है। अस्थिर सुख किसका है, वही धनाढ्य लोगों का, क्योंकि धन अस्थिर है, आएगा जाएगा। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर किसकी छाया आ जाती है, दुख की छाया। किसकी छाया बेटा, दुख की छाया आती है। और जग के दग्ध हृदय पर, ये जो जग है पूरे संसार के, दग्ध यानी कि जले हुए, दग्ध विदग्ध ज्वलंत कह सकते हैं, जग के जले हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया।
निर्दय विप्लव यानी कि विनाश या फिर क्रांति की जो प्लावित माया है, ये जो इसका जल बरसने वाला है, ये सभी को डरा रहा है। यह तेरी रणभेरी या फिर रणतरी, यह तेरी क्या है? रणतरी है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए बात कही गई है कि यह तेरी रणतरी है, ये तुझे रण से पार निकालेगी। तरी नाव है भरी आकांक्षाओं से। किसानों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए, मजदूर के लिए क्रांति क्या होती है? आकांक्षाओं से भरी होती है कि अब तो परिवर्तन आएगा, अब हमें हमारा अधिकार मिलेगा, अब हमारे दिन बदलेंगे, ऐसी आशा रहती है उन्हें। घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घनभेरी कि जो घन है, जो बादल हैं, उनके भेरी गर्जन, उनके घनघोर गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्म पृथ्वी के आशाओं से। ये जो छोटे छोटे हैं, देखिए जो बड़े पेड़ हैं वो डर रहे होते हैं क्रांति से, जब बादल गरजता है तो वो डरते हैं, लेकिन छोटी पौध को कोई डर नहीं होता, वो ऐसे गिरेगा भी तो उसके बाद फिर से उठ जाएगा। लेकिन पेड़ टूट गया तो टूट गया भाई। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, वृक्ष नहीं कहूंगा, पौधे हैं, जो छोटी छोटी पौधे हैं, घास इत्यादि हैं, नवजीवन की, वो नए जीवन के लिए ताक रहे हैं ऐसे बादलों की ओर कि हाँ गरजो 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 बादल गरजो। ऊंचा कर सिर ऐसे ऊपर की ओर ताक रहे हैं कि अब बारिश होगी, अब बादल गरजेंगे, ऐसे ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल, ऐसे 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 ऊपर को ताक रहे हैं भाई। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, ऐसे बार बार ताक रहे हैं, बार बार ताक रहे हैं, गर्जन वर्षण है मूसलाधार, और गरज रहे हैं बादल, तो वो उससे खुश हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब तो वर्षा होगी मूसलाधार, अब तो क्रांति होगी बड़ी तगड़ी। आगे देखिएगा, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और हृदय थाम लेता है सारा संसार। कैसा संसार? वो संसार जो उच्च पदों पर बैठा है, वो संसार जो कुलीन वर्ग का है, वो संसार जो पैसे वाला व्यक्ति है, जो उच्च पदों पर बैठा हुआ, ऐसा जो सर्वहारा वर्ग को शोषित करता है, पीड़ित करता है, ऐसा वो सुन सुन घोर वज्र हुंकार, हृदय थाम लेता संसार। वो अपने हृदय को थाम लेता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा। अश्निपात से, अश्निपात कहते हैं बेटा, बिजली जब गिरती है ना उसको कहते हैं अश्निपात, वज्रपात कह सकते हैं। अश्निपात से शापित उन्नत शत वीर। अश्निपात यानी कि ये जो वज्र का गर्जन है, वज्रपात है, उससे शापित है उन्नत शत वीर। जो ये बड़े बड़े वीर हैं ना, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये वज्रपात से शापित हैं, इन पर वज्रपात होना ही होना होता है। जो बड़े बड़े अमीर धनाढ्य लोग हैं, इन पर वज्रपात होना ही होता है, इनका गिरना तय है। शत विक्षत हत अचल शरीर, ये कैसे हैं? शत विक्षत, ये बात गरीबों के लिए कही गई है कि जो क्षत और विक्षत है और हत अचल शरीर, ऐसा इनका शरीर हो गया है। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, अच्छा इन्हीं के बारे में थी भाई। क्षत और विक्षत, ये जो बड़े बड़े शरीर वाले पेड़ हैं उन्हीं के बारे में कही गई। क्षत विक्षत हत अचल शरीर, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ये वो वाला भी समझिएगा कि जो धनाढ्य लोग हैं ऐसे ऐसे मोटे हो जाते हैं भाई खा पी के, वो जा नहीं पाते भाई एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी भी आप तुलना कर सकते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, वो गगन को छूने वाले हैं, और गजब, गगन को छूने वाले, ठीक है ना, ऐसे हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु बहार, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो हंस रहे हैं, मजा आ रहा है उन्हें कि अब तो क्रांति होगी, अब तो मजा आएगा, ऐसे वो हंस रहे हैं। शस्य अपार, छोटे छोटे वृक्ष हैं, जो वृक्ष नहीं, जो पौधे हैं, जो घास हैं, वो अपार हंस रहे हैं। हिल हिल खिल खिल, ये कुल मिला के खुशी ही है। हिल हिल एकदम खुश हो रहे हैं, खिल खिल खिला रहे हैं। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, हाथ हिला रहे हैं, आजा 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 बादल आजा, ऐसे बुला रहे हैं कि तुझे बुलाते। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, ये जो विप्लव रव है, ये जो विनाश का जो शोर है, जो क्रांति का जो रव है, जो शोर शराबा है, इससे छोटे ही हैं शोभा पाते। जो छोटे लोग होते हैं वही इससे शोभा पाते हैं। आगे कह रहा है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी अमीर का, लेकिन आप समझिएगा, ये जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन है, क्यों ये बॉडीगार्ड रखे रहते हैं? क्योंकि ये डरते हैं यार, कभी भी चोरी हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इन्हें डर है। हमें तो नहीं रखना पड़ रहा भाई बॉडीगार्ड,
क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम मस्त हैं यार, हमारा क्या जाएगा। अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन। अच्छे से नींद भी नहीं आती भाई उन्हें, ये आतंक के भवन है। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। सदा पंख यानी कि कीचड़ पर ही होता है, जो कीचड़ है उसी पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। जल का विप्लव प्लावन, जल कहां भरता है, जल कहां प्लावित होता है, सदा पंख पर ही होता है क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से। जो क्षुद्र छोटा सा, प्रफुल्ल यानी कि खुश, जलज यानी कि कमल होता है, सदा छलकता नीर, उसी से सदा छलकता है नीर, यानी कि पानी की छोटी छोटी सी बूंदें उससे छलकती रहती हैं। रोग शोक में भी हंसता है, रोग और शोक, चाहे रोग हो चाहे शोक हो, गरीब हमेशा हंसता रहता है। वो क्या है यार, उसका जीवन ही ऐसा ही है भाई। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जो छोटा है उसका सुकुमार शरीर रोग और शोक में भी हंसता है, उसको कोई फर्क नहीं है भाई, मस्त है वो एकदम। आगे देखिएगा, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष है। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनका रुद्ध कोश है। कोश कैसा है उनका, रुद्ध है, रुष्ट है। कोश जो संचित धन है, और क्षुब्ध तोष है, और क्रुद्ध है उनका तोष, यानी कि संतोष भी नहीं हो रहा है उन्हें। आगे देखिएगा, अंगना अंग से लिपटे हुए, वो इतने परेशान हैं, वो इतने दुखी हैं, वो इतने आतंक में हैं कि अपनी पत्नी से लिपटे हुए भी, अंगना अंग, अंगना कहते हैं पत्नी को, अपनी पत्नी के अंग से लिपटे हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे। अपनी पत्नी के अंक यानी कि शरीर से लिपटे हुए हैं, परंतु फिर भी आतंक अंक से कांप रहे। फिर भी उन्हें डर है कि यार सीसीटीवी लगा तो है ऑफिस में, कहीं चोरी तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगा, वो नहीं होगा, बड़ा डर है, आतंक अंक से कांप रहे। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन, ये जो वज्र का गर्जन है, ये जो बादल गरज रहे हैं, वज्रपात होने को है, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। ये जो त्रस्त नयन है, चाहे नेता हो चाहे बड़े बड़े अमीर लोग हों, वो अपने मुख को ढांप रहे हैं कि यार ना आए ना आए, मुझ पर ना ढके, मुझ पर ना आए ये वज्रपात। ऐसा जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। लेकिन जो कृषक है, जो किसान है, उसकी बाहु कैसी है, जीर्ण बाहु है, एकदम जीर्ण क्षीण, एकदम पतली दुबली पतली सी बाहु है, और क्षीण शरीर है। शरीर भी कैसा है, एकदम आचा सा बचा है बस। तुझे बुलाता कृषक अधीर, लेकिन वो जो कृषक है वो अधीर होकर, अधैर्य होकर तुझे बुला रहा है कि आजा बादल गरज गरज, क्रांति आजा, ऐसा बुला रहा है। ए विप्लव के वीर, ए क्रांति के बादल आजा, क्रांति के बादल आजा, मैं तुझे बुलाता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं, तो आजा। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। उसका जो सार है, उसका जो जीवन था, वो सारा चूस लिया। किसने, ये धनाढ्य लोगों ने। अरे नमक पे भी टैक्स लगा दिया भाई, शिक्षा पे इतना गजब टैक्स है, ये है वो है, गजब। जीवन एकदम माचिस, अगर हम माचिस खरीद रहे हैं, अगर हम चीनी खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स है। हार्ड मात्र ही है आधार। अब ये जो कृषक है, इस पर हार्ड मात्र ही है, केवल ढांचा बचा है शरीर का। ए जीवन के पारावार, ए जीवन के बादल, ए बादल बरज, बरस बरस बरस, गरज गरज गरज, ऐसा। ये था बेटा। अगली कविता हम देखेंगे, ये है तुलसीदास जी की कवितावली, उत्तरकांड से ली गई है, और राम लक्ष्मण मूर्छा, राम लक्ष्मण और राम का, ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसे हम देखने वाले। एक बार बेटा कमेंट सेक्शन को पूरा का पूरा दिल से भर दो यार, कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा दिल से भर दो। बाहर लोग भाई होली वगैरह खेल रहे हैं, और मैं सुबह सुबह तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताओ। लेकिन बेटा नंबर अच्छे लेके आना पेपर में, ये ध्यान रखना। भर देना बेटा पेपर, शुरुआत से स्पीड मेंटेन रख के चलना, और पेपर में तहलका होगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अरे किस भी किसाने को लबानी के बेकारी बाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, अरे पेट को पड़त गुन गणत चढ़त गिरी अटत गहन गन आहन अखेटकी, ऊंच नीच कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, अरे तुलसी बुझाई एक राम गान श्याम हित, अरे तुलसी बुझाई एक राम गान श्याम हित, आगे बढ़ो आगे तही आगे पेट की। ऐसे ये है बेटा, क्या कह रहे हैं,
कि किस भी किसान कुल, किसी को भी कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, सब परेशान हैं, सब त्रस्त हैं। तुलसी ने अपने समय की बात कही है, लेकिन ये बात आज भी सत्य है। तुलसी दूरदृष्टा व्यक्ति थे, दूर तक देखने वाले व्यक्ति थे। कह रहे हैं कि किस भी किसान कुल, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कुछ भी काम करने वाला हो, जो मेहनत कश व्यक्ति है, किसान कुल का कोई व्यक्ति है, चाहे वो बनिक है, बनिया है, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो भाट है। भाट कौन होते हैं? जो राजा के प्रशंसा करते हैं, कि राजा जी पर कविता लिख रहे हैं, प्रशंसात्मक कविताएं लिख रहे हैं, वो भाट हैं। चाकर यानी कि नौकर है। चपल नट, जो अलग अलग तरीके के करतब वगैरह करके दिखाता है, नट है। ठीक है ना। चोर, जो चोर है उसको भी कुछ नहीं मिल रहा भाई। चार यानी कि जो गुप्तचर है, वो भी आज बेरोजगार की स्थिति में है, वो भी आज खुश नहीं है। चाहे नौकरी कर भी रहे हैं तो वो भी त्रस्त हैं, खुश नहीं है। जो कॉर्पोरेट में आज काम कर रहे हैं, कहां खुश हैं? जो सरकारी में काम कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है भाई, परेशान है लोग। कि किस भी किसान को लबाने का भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार छेटकी। अरे पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। पेट को पढ़त, पेट को पढ़ने के लिए, पेट को भरने के लिए, पेट के लिए पढ़ते हैं। पेट के लिए क्या करते हैं बेटा? पढ़ते हैं। गुण गढ़त, अलग अलग गुण को गढ़ते हैं, अलग अलग तरकीब सुझाते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे पैसा कमाएंगे। चढ़त गिरी, और क्या कर रहे हैं? पेट के लिए चढ़त गिरी, आज वो जो पर्वत है उस पर भी चढ़ रहे। गिरी मतलब कि पर्वत, उस पर भी चढ़ने को तैयार हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, और क्या कर रहे हैं? अटत, घूम रहे हैं इधर उधर, गहन गन अहन अखेटकी, इधर उधर वनों में घूम रहे हैं आखेट के लिए। जो आखेट करने वाले हैं उन्हें शिकार नहीं मिल रहा, वो शिकार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं कि कहां मिले, कहां मिले, कहां मिले। मतलब सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। ठीक है ना। क्योंकि ये पेट की भूख है यार, पेट की भूख शांत नहीं होती भाई, पेट की भूख शांत नहीं होती है। आगे देखिएगा। अरे ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, क्या करते हैं? कभी ऊंचे कर्म करते हैं, कभी नीचे कर्म करते हैं। कैसे ही तो सॉल्यूशन निकले, कुछ तो हो। अरे ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, कभी धर्म करते हैं, कभी अधर्म करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटिया। और यहां तक कि भाई तुलसी ने तब लिख दिया था, ये आज भी ये सत्य हो रही हैं बातें, कि पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट के, पेट के लिए अपने बेटे और बेटी को भी बेच दे रहे हैं। यहां तक के भी दिन आ गए हैं। कह रहे हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कि तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक राम घनश्याम ही है। तुलसी कह रहे हैं कि इस आग को, ये जो पेट की आग है, इसको बुझाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, एक राम घनश्याम। वो राम ही है घनश्याम, वो बादलों के स्वामी, वो घनश्याम, वो घन के समान श्याम नीलवर्णी, वो राम ही है। आगे बढ़वागी तही आगे पेट की, जो इस बड़वाग्नि से भी बड़ी ये पेट की आग को बुझा सकते हैं। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग, तो समुद्र की आग से भी बड़ी ये जो पेट की अग्नि है, ये जो जठराग्नि है, पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, ये जो जठराग्नि है इसको बुझा सकते हैं वो मेरे राम ही हैं, वो मेरे महाराजा राम ही हैं। ये इस कवित्व में कहा था, ये उत्तरकांड से लिया गया है बेटा। आगे देखिएगा। अगला कह रहा है कि खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। अरे जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहे एक एकन सो कहा जाए का करी। वेदहूं पुराण कही लो कहूं बिलो कियत साकरे सबे पे राम राव रे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। अरे दसानन दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि खेती न किसान को, किसी को कुछ नहीं मिल रहा भाई। जो किसान है वो खेती से खुश नहीं है, जो किसान है वो खेती से खुश नहीं है। ठीक है ना। भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। बलि, बलि कहते हैं श्रेष्ठ को, तो भिखारी को श्रेष्ठ भीख नहीं मिल रही है। किसान खेती से खुश नहीं है। बनिक को बनिज, जो बनिक है, जो बनिया है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है। और चाकर को न चाकरी, और जो चाकर है, जो नौकर, जो नौकरी करता है, पहले तो भाई नौकरी मिल नहीं रही है लोगों को, और जिसे मिल रही है तो वो उससे प्रसन्न नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचवश, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीविका विहीन हैं, जिनके पास जीविका नहीं है, कमाने का साधन नहीं है। सिद्धमान सोचवश, और वो सिद्धमान हैं, वो स्किल्ड हैं, पर फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं।
रोजगार नहीं है उनके पास। कहें एक एक सो कहाँ जाई क्या करी, एक एक से कहते हैं भाई क्या करें बताओ यार, कोई हल, कहीं जॉब होगी बताना यार, कोई हल बताना, हमें भी यार बहुत बुरी हालत चल रही है यार, ईएमआई नहीं भरी जा रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। ऐसा कहते हैं यार, कहें एक सो कहाँ जाई क्या करी। अरे वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत, वेदहूँ पुराण, वेद और पुराण भी ये बात कहते हैं, और लोकहूँ बिलोकियत, और लोगों ने भी ये बात देखी है कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। जितने भी लोग हैं दुखी दुखियारे जितने भी हैं, उन सभी पर राम रावरे हमारे राम जी ही कृपा करते हैं। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दारिद्र दशानन ने दबाई दो दीन बंधु। ये दरिद्रता रूपी जो दशानन है, ये दरिद्रता दुख रूपी जो रावण है, दबाई दुनी दीन बंधु, इसको दबाने वाला, इसको समाप्त करने वाले कौन है, तो मेरे दीन बंधु राम ही हैं। दुरित दहन, इसको इसको मारने वाले, इसको समाप्त करने वाले कौन है, तो वो दीन बंधु ही हैं। देख तुलसी हाहा करी, और ये देखकर तुलसी हाहा करते हैं, प्रसन्न होते हैं कि मेरे राम हैं, वो सारे दुख को समाप्त कर देंगे, ये जो जितना दारिद्र है इसको समाप्त कर देंगे। कौन, तो मेरे राम। ये भी एक कवित्त छंद था जो कि उत्तरकांड से लिया गया था। आगे देखिएगा, अगला है बेटा उत्तरकांड से ही कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो को, अरे काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़े न सो, तुलसी सारे नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांगी के खेबो मसीत के सोई बोले को एक देबू को न दो। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि धूत कहो, चाहे तुम मुझे क्या कह दो, ऐसा कह दो कि मुझे घर से निकाला है, मैं मूर्ख हूं, मैं धूर्त हूं, ऐसा कह दो चाहे तुम मुझे, या तुम मुझे अवधूत कहो, अवधूत कहते हैं सन्यासी को, या तुम मुझे क्या कहो, सन्यासी कहो। चाहे तुम मुझे क्या धूत कहो, धूर्त कह दो, मूर्ख कह दो, या घर से निकाला हुआ कह दो, या फिर क्या कह दो, सन्यासी कह दो, रजपूत कहो, चाहे तुम मुझे क्या कहो, राजा का पुत्र कह दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अरे जोल्हा कह लो चाहे तुम मुझे, जोल्हा ये एक जाति होती है बेटा, बहुत उच्च वर्ग की जाति नहीं मानी जाती। कहते चाहे तो मुझे जोल्हा कह दो, चाहे तो मुझे राजा का बेटा कह दो, चाहे तो मुझे सन्यासी कह दो, चाहे तो मुझे धूर्त कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कह रहे काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, किसी की काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याह, किसी की बेटी से मैंने अपने बेटे की शादी तो करवानी नहीं है, तो मुझे क्या ही मतलब। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, और काहू की जाति बिगाड़ न सो, और किसी की जाति में बिगाड़ूंगा नहीं। किसी की जाति में बिगाड़ूंगा नहीं, किसी की बेटी से मुझे अपने बेटे की शादी करवानी नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, तुलसी सरनाम प्रसिद्ध है, गुलाम है राम को। तुलसीदास इस बात से प्रसिद्ध हैं कि ये गुलाम है किसके, राम के। जाको रुचे सो कहे कछु हो, जिसको जो कहना हो सो कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जो कहना हो कहो, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिएगा, मांगी के खेबो मसीद को सोइबो, यहां तुलसीदास हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात कर रहे हैं कि मांगी के खेबो, मैं तो मांग के खाता हूं, भिक्षा मांग के खाता हूं, और मसीद को सोइबो, और मस्जिद में सो जाता हूं। लेबो को एक न देबो को दो, लेबो को एक, किसी से एक ना मुझे लेना है ना किसी को दो मैंने देना है, तो मुझे किसी से कोई मतलब है नहीं। मैं मांग के खाता हूं, मस्जिद में सो जाता हूं, मस्त रहता हूं, मुझे कोई कुछ कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था कवितावली का अंश, ये था सवैया छंद। आइए देखिएगा, अब है दोहा। ये बेटा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये हम चैप्टर देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर बच्चों को कठिन लगता है बेटा, लेकिन कठिन नहीं लगेगा इस बात की गारंटी मेरी है। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। देखिएगा कि तब प्रताप और राखे प्रभु, जय नाथ तुरंत, अरे अस कहीं आए सुपाए पद, बंद चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुना, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार। देखिएगा कह रहे कि तब प्रताप हुआ क्या, इसके हल्की सी भूमिका रखिए कि लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए थे जब मेघनाथ का तीर लगा। भाई बाकी तो राम कथा पता होगी ना आप लोगों को, मैं डायरेक्ट यहां कूद रहा हूं कि युद्ध हो रहा था राम और रावण का, दोनों सेनाएं आपस में थी। तो मेघनाथ जो कि रावण के पक्ष से थे, रावण का युद्ध, रावण का बेटा ही था मेघनाथ, उसका तीर लगा लक्ष्मण के। तो जब तीर लगा तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए।
दूर हिमालय में संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। सुषेण वैद्य ने कहा था कि वहां से संजीवनी बूटी लेके आओ। तो जब ये गए और संजीवनी बूटी लेके वापस आ ही रहे थे, तो मार्ग में भरत ने देख लिया कि कोई इतना बड़ा पर्वत लेके कौन जा रहा है ये। तो उन्होंने तीर मार दिया और भाई मार्ग में रोक दिया उन्हें। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं राम जी के लिए ये लेके जा रहा हूं, और भ्राता उनके मूर्छित हैं। भरत परेशान हो गए, हैं कैसे मूर्छित है मेरे भाई, परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक तीर और मारा, स्पीड और बढ़ा दी हनुमान की, वैसे ही उनकी स्पीड बहुत थी और बढ़ा दी। तब वो प्रताप और रा के प्रभु जय ही नाथ तुरंत, तो उनका प्रताप भी उर में रख के, किसका, राम जी का प्रताप उर में रख के, तब वो प्रताप उर रा के प्रभु जय ही नाथ तुरंत, उनका प्रताप भी रखा, भरत का भी, और कौन, राम का भी, उर राखी यानी कि हृदय में रखकर प्रभु जय ही नाथ तुरंत। और ये उनके प्रताप को दिल में रख के, नाथ आप तुरंत चलिए, ऐसा भरत कह रहे हैं। अस कहीं आए सो पाए पद बंदी चले हनुमंत। और ऐसा ये वचन सुनकर फिर हनुमान जी तुरंत आने लगते हैं लंका की ओर। अस कहीं आए सो पाए पद, और वो तुरंत आते हैं। भरत बाहुबल शील गुना, भरत, और क्या करते हैं वो, भरत के बाहुबल को ध्यान करते हैं कि भरत के बाहुबल, और क्या बाहुबल है यार उसका, रोक दिया उसने मार्ग में। भरत बाहुबल शील गुना और प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु राम के पदों की प्रीति को ध्यान में रखते हुए मन महु जात सराहता, मन ही मन दोनों को की सराहना कर रहे हैं। और पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि इनकी सराहना कर रहे हैं, और हवा के वेग से उड़ते हुए जा रहे हैं, एकदम गजब, सुनामी की तरह एकदम तेज, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये अब चौपाई छंद आ गया कि उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। पहले इतना समझिएगा क्या कह रहे हैं, ये देखिएगा, उहा, वहां, कहा, लंका में, वहां राम लक्ष्मण ही, लक्ष्मण को निहारी, वहां राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, बोले बचन, और बचन बोल रहे हैं कैसे, मनुज अनुसारी, मनुष्य के अनुसार, जैसे मनुष्य बोलता है ना वैसे बोल रहे हैं। वैसे तो ईश्वर थे, लेकिन मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए थे, और अभी तो बिल्कुल मनुष्य के ही अनुसार बोल रहे थे, ईश्वर जैसा नहीं, जैसा मनुष्य बोलता है ना, ऊट पटांग भी कई बार कुछ कुछ बोल जाता, तो वैसे बोल रहे थे। अर्ध रात बीत गई, अरे आधी रात बीत गई, कभी नहीं आया हूं, वो जो बंदर है वो नहीं आया। अरे बंदर, यहाँ दो अर्थ हैं, कभी मतलब वानर, वानर होता वैसे, और यहाँ कभी का मतलब है हनुमान। अरे कभी नहीं आए हूं, राम उठाए अनुज और लाए हूं, और राम ने क्या किया, अनुज को ऐसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अरे सकहूं न दुखित देह की मोहिकाऊं, अरे लक्ष्मण तू तो सकहूं, तू तो सकता नहीं था, मतलब तू मुझे दुखी नहीं देख सकता था, इस पूरे का मतलब तू मुझे दुखी नहीं देख सकता था। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, बंधु हे मेरे भ्राता, तेरा तो हमेशा मृदुल स्वभाव था, एकदम मुलायम सा स्वभाव था, आज तू जाग क्यों नहीं रहा है मेरे भाई, तू जाग। अरे तू मूर्छित क्यों हो गया मेरे भाई लक्ष्मण, तू जाग। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, मेरे हित के लिए तूने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, तू मेरा ऐसा भाई है, तूने मुझसे इतना प्रेम किया। सहे हूं विपिन हिम आतप बाता, और तूने क्या किया, इस तूने सहा है जंगल में हिम आतप बाता, तूने हिम को यानी कि बर्फ पड़ी वो भी तूने सहा, आतप गर्मी से ही, बाता जो हवा चली है वो भी, जो ठंड की हवा चली है वो भी तूने सहन की है। सहे हूं विपिन हिम आतप बाता, तूने मेरे लिए सब सहन किया, सब त्याग तूने मेरे लिए किया, पर मैंने क्या किया, अरे तू आज मूर्छित पड़ा है, मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा। ये है पूरा दृश्य। आगे देखिएगा कि सो अनुराग कहां अब भाई, वो अनुराग अब कहां है मेरे भाई, मेरे लखन भाई, वो अनुराग अब कहां है। अरे उठाऊ ना सुनी मम बच विकलाई, अरे उठो 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 उठो, उठाऊ न सुनी मम बच विकलाई, अरे लक्ष्मण उठो ना, अरे उठ जाओ, अब उठाऊ ना सुनी, सुनो, मम बच विकलाई, मेरे वचनों को सुन के उठो तो सही। जो जनते हूं बन बंधु बंधु बिछोह, अगर मैं ये जानता कि वन में मैं अपने भाई को खो दूंगा, अपने भाई से मेरा विछोह हो जाएगा। पितु वचन मनते हूं नहीं ओ, पिता के वचन को मैं नहीं मानता, अगर मुझे पता होता कि भाई से विछोह हो जाएगा, मैं अपने पिता के वचन की भी अवहेलना कर देता, मैं नहीं मानता। पितु वचन मनते हूं नहीं ओ, सुत बित नारी भवन परिवारा, कह रहे हैं कि सुत यानी कि पुत्र, बित यानी कि धन, नारी यानी कि पत्नी, भवन यानी कि भवन, परिवार।
कह रहे सुत बित नारी भवन परिवारा, ये सब अगर नष्ट भी हो जाएं तो दोबारा से आ जाते हैं। अरे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो पुत्र दोबारा हो जाएगा भाई, धन समाप्त हो जाएगा तो धन दोबारा से आ जाएगा कहते हैं। तब तो भाई बहुत सारी शादियां हो जाती थी। तो ये भी कह रहे हैं कि अगर नारी की भी मृत्यु हो जाए तो नारी तो दोबारा भी आ सकती है, शादी दोबारा कर लोगे, भवन दोबारा बन सकता है, परिवार दोबारा आ सकता है, लेकिन सहोदर भाई कहां से लाओगे? अरे हो जाई जग बारह बारह, ये बार बार आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बार बार आ जाते हैं। अस विचारी जी जागहूं ताता, ऐसे विचार को अस विचारी, ऐसा विचार करके जिया जागहूं ताता, अरे मेरे भाई तू जाग जा। फिर बार बार जगा रहे हैं उसको। मिल ही न जगत सहोदर भ्राता, अरे मेरे भाई लखन, अरे लखन तू जाग जा, सहोदर भाई सगा भाई नहीं मिलता, जाग जा मेरे भाई जाग जा। कह रहे हैं जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणी करी बर कर हीना, तूने मुझे कैसा कर दिया है, समझ रहा है तेरे बिना मेरी कैसी स्थिति हो गई है लक्ष्मण, ऐसा कह रहे हैं। मनुष्य के अनुसार कह रहे हैं ना वो आज, यथा जैसे पंख के बिना खग की स्थिति होती है, पक्षी की स्थिति होती है, मणि बिनु, और मणि के बिना किसकी, फणी यानी कि सर्प की स्थिति होती है, और करिबर कर हीना, और जो करिबर हाथी होता है उसकी सूंड के बिना जैसी स्थिति होती है, आज ऐसी स्थिति मेरी है। फिर से सुनिएगा, खग की स्थिति जैसी पंखों के बिना होती है, सांप की स्थिति जैसी फणी के वो मणि के बिना होती है, और हाथी की स्थिति जैसी सूंड के बिना होती है, ऐसी स्थिति आज मेरी है तेरे बिना, क्योंकि तो मूर्छित पड़ा है। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जीवाए मोही, जे अवध कवन मोह लाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इसमें यह समझिए कि वो कह रहे हैं कि नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है, नारी की हानि जो है ये विशेष क्षति नहीं है। और अब ये जो अपयश है, ये जो बेइज्जती है मेरी, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, अब तो संसार मुझसे यही कहेगा, ये अपयश तो मैं मिटा ही नहीं पाऊंगा। जय हूं अवध कवन महु लाई, अब मैं अवधपुरी में, अब मैं अयोध्या में कैसा मुंह लेके जाऊंगा, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। और नारी है तो प्रिय भाई गवाई, सब मुझसे क्या कहेंगे कि नारी के लिए, पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया, जो इसको इसके लिए जंगल तक चला गया उस भाई को गवा दिया, देखो कैसा है ये राम, ऐसा लोग मुझसे कहेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद है बेटा कि अब अवलोक शोक सुत तोरा, सहि निठुर कठोर उर मोरा, कि अब अवलोक, अब मैं देख रहा हूं शोक सुत तोरा, ये जो तेरा शोक है ये मैं देख रहा हूं और मैं पागल हो रहा हूं उसे देखते देखते। सहि निठुर कठोर उर मोरा, कि इसे मैं कैसे सहन कर पाऊंगा, ये क्या तूने नहीं सोचा कि मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। सहि निठुर कठोर उर मोरा, मेरा हृदय इसको कैसे सहन कर पाएगा। और लोग भी ये कहेंगे कि कैसे इस राम ने ये सहन कर लिया। निज जननी के एक सुकुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, कह रहे हैं कि निज जननी के, अपनी जननी के तुम एक कुमार हो, अपनी जननी के तुम एक ही कुमार हो, और तात तास तुम प्राण आधारा, और तुम क्या हो, तात, हे तास्त, हे भाई मेरे, तात मतलब श्रेष्ठ के लिए होता है, हे तात तासु यानी कि माता के, तुम प्राण के आधार हो, उनके प्राणों के आधार तुम ही हो। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, कि उन्होंने मुझे कहां सौंपा था, मेरे हाथों में सौंपा था, पानी का मतलब होता है हाथ, कि उन्होंने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था, सब विधि सुखद परम हित जानी, और ये जानकर सौंपा था कि हर तरीके से मैं तुम्हें सुख दूंगा, तुम्हें परेशानी नहीं आने दूंगा, पर तुम यहां मूर्छित पड़े हो मेरे भाई, जाग जाओ। उतरु काह दे हूं ते ही जाई, उठ किन मोह सिखावहूं भाई, कि अब तुम उठ क्यों नहीं जाते, उतर काह दे हूं ते ही जाई, और उठ के न मोह सिखाओ भाई, अब मुझे सिखाओ ना, बताओ ना भाई, अरे लक्ष्मण अब मुझे बताओ ना, उठो ना। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचना, और इसी तरीके से बहुत तरीके से अलग 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 तरीके से जो राम जी हैं वो सोच रहे हैं, मनुष्य के अनुसार सोच रहे हैं, बहुविध बहुत तरीके से सोचत सोच रहे हैं, सोच विमोचन, फिर सोच रहे हैं विमोचन, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, स्रवत सलिल, और रो भी रहे हैं, सलिल राजीव दल लोचन, यानी कि आंसू उनके बह रहे हैं। कौन, राजीव दल लोचन, वो जो उनके राजीव दल है, राजीव नयन है, वहां से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई, फिर क्या कह रहे हैं कि उमा, हे माता,
एक अखंड रघुराई। ये जो रघुराई है नर गति, इन्होंने कैसी गति दिखाई है? नर की गति। ये नर जैसा करता है ना, नर का जो व्यवहार होता है ना, वही गति दिखाई है। भगत कृपाल दिखाई, भगतों को ऐसी गति उन्होंने दिखाई है, जैसा इंसान की गति होती है बिल्कुल वही दिखाया है। आगे देखिएगा, अगला है बेटा सोरठा छंद यहाँ पर आया है। सोरठा छंद को वैसे ऐसा पढ़ा जाता है कि, अच्छा सीधा ही लिख दिया सोरठा भी, उल्टा लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। देखिएगा कि प्रभु प्रलाप सुनिकान, प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भये बानर निकर, आए गए हूं हनुमान, जिम करुणा मुह वीर रस। ऐसे ये है बेटा सोरठा। कह रहे प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भये वानर निकर। सब प्रभु का ये जो रोना रुदन सुन के सारे वानर विकल हो गए कि हे देव, क्या हो क्या हो, अब क्या हो, ऐसे सब परेशान हैं। आए गए हूं हनुमान जिम करुणा मोह वीर रस। और तुरंत तभी कौन आए? हनुमान आ गए। जिमी जैसे ही वो आए तो ऐसा लगा जैसे करुणा के मध्य वीर रस आ गया। अब वीर रस आ गया, अब हनुमान आ गए हैं, अब ये संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं और अब तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। आगे देखिएगा, हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ भई परम सुजाना, तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हरिसाई, हृदय लाए प्रभु बैठे भ्राता, हर्ष सकल बालु कपि बाता, कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, जय विधि तब ही ताहि लई आवा। क्या कह रहे हैं? देखिएगा कि हर्ष राम, राम हर्ष उठते हैं, अरे प्रसन्न उठते हैं, हर्ष राम प्रसन्न उठते हैं। बैठे ही हनुमान, किसको भेंटते हैं? हनुमान को भेंटते हैं, गले लगा लेते हैं कि हनुमान तुमने जो काम किया है ना आज, वो क्या ही कहूं मैं इसके लिए, मैं कृतज्ञ हूं कि अति कृतज्ञ, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, कि मैं क्या हूं? अति कृतज्ञ हूं। और तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाय, तुरंत वैद्य, वो जो सुषैण वैद्य लेके आए थे लंका से, उसने तुरंत उपाय किया और उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और जो लक्ष्मण हैं वो उठकर बैठ गए, हर्षाई प्रसन्न होकर बैठ गए। हृदय लाए प्रभु बैठे भ्राता, और हृदय से लगा लिया प्रभु ने, राम ने हृदय से लगा लिया लक्ष्मण को, हर से सकल भालु को विभ्राता। और सब कौन खुश हो गए? हर्षे यानी कि खुश हो गए, सकल यानी कि सारे, भालु कपि भ्राता, भालू और बंदर आदि सभी प्रसन्न हो गए। कपि पुनि वैद्य तहां पहुंचावा, कपि यानी कि हनुमान जी ने उस वैद्य को, सुषैण वैद्य को वापस से कहां पहुंचाया? लंका में पहुंचा दिया। जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, जेहि विधि तबहि, जेहि विधि यानी कि जिस विधि से लाए थे ना, जैसे उठा के वहां से ले आए थे ना घर समेत, वैसे ही वापस वहां उसे छोड़ के आ गए। आगे देखिएगा, ये है इसी में है कि यह वृतांत दशानन सुने हूं, अति विषाद पुनि पुनि सुर धुने हूं, व्याकुल कुंभ करण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। क्या हुआ कि यह वृतांत, ये जो वृतांत है, ये जो पूरी घटना की बात है, दशानन ने जब सुनी तो अति विषाद, बहुत ही दुख में आ गया दशानन रावण। और पुनि पुनि यानी कि बार बार सिर धुने हूं, और कैसे कैसे बच गया ये लक्ष्मण, कैसे बच गया ये। और व्याकुल कुंभकर्ण पे ही आवा, ये जो कुंभकर्ण था ये व्याकुल होकर, व्याकुल कुंभकर्ण पे ही आवा, कुंभकर्ण के पास रावण आता है और विविध जतन करिता ही जगावा, और विविध जतन करके, बहुत सारे यत्न जतन करके वो उसे जगाता है। क्या रे भाई जाग, कभी ढोल बजा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, ऐसा वैसा जो मर्जी करवा रहा, जितना कोशिश हो सब करवा दी कि जागा निश्चर देखिए वो कैसा। और जब वो निश्चर, जब वो राक्षस कुंभकर्ण जागा तो कैसा जागा भाई? जागा निश्चर देखिए कैसा, देखिए कैसा है वो कि मानहु काल देह धरी बैसा, ऐसा लग रहा है कि जैसे काल ने देह रख लियो, शरीर रख लिया हो काल ने, ऐसा वो लग रहा है। कि कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, कि फिर कुंभकर्ण क्या पूछता है? अरे भाई बताओ क्या हुआ, क्यों जगा दिया मुझे जल्दी? अरे कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, कि क्यों तेरा मुख सूखा है, बता। अरे मेरे भ्राता बता, तेरा मुख क्यों सूखा है? कथा कही सबते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। फिर
रावण ने सारी कथा सुनाई कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारी कथा सुनाई। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। जिस प्रकार सीता को हर के लाए थे वो सारी कथा सुनाई गई। तात कपिन सब निश्चर मारे। तात कपिन कहते हैं हे श्रेष्ठ, हे मेरे भाई, सारे ये बंदरों ने ना सारे निश्चरों को मार दिया, सारे राक्षसों को मार दिया है। महा 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 जोधा संहारे, जो महान महान योद्धा थे उनको मार दिया है, उनका संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु, दुर्मुख एक राक्षस है कोई, ठीक है ना, राक्षस का नाम है दुर्मुख। और सिर रिपु, सुर रिपु यानी कि देवताओं का रिपु, देवताओं का दुश्मन, वो भी मर गया। मनुज आहारी, और मनुष्य का आहार करने वाला। कौन? मनुष्य का आहार करने वाले ये जो राक्षस थे ये सब मर गए हैं। और भट अतिकाय अकंपन भारी, जो बड़े बड़े राक्षस थे, बड़े बड़े आकार के, वो सब मर गए हैं। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। और बाकी भी जो रणधीर हैं वो भी सब समर भूमि में पड़े हुए हैं, क्षत विक्षत पड़े हुए हैं, मरे हुए पड़े हुए हैं। देखिएगा अंतिम दोहा है और यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर ये कितना लंबा चैप्टर है, हालत खराब कर दी। लेकिन बेटा जिसने व्याख्या ध्यान से सुनी होगी तो वो पेपर में बहुत अच्छे से करके आएगा, ये बात भी पक्की रही। कि सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिल खान। अरे सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। अरे सट चाहत कल्याण, क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि सुनी दस कंदर, ये रावण के मुख से जब ये पूरी बात सुनी कुंभकर्ण ने, बचन तब कुंभकर्ण क्या कहता? कुंभकर्ण बिलखान, तब वो बिलक उठता है, कह रहे भाई तूने ये क्या कर दिया, पागल है, क्या कर दिया ये? जगदम्बा हरियाणी अब, जगदम्बा को हर के ले आया, जगदम्बा जो जगत की माता है उसे हर के ले आया। और सठ, ये मूर्ख, सठ मतलब मूर्ख, अब चाहत कल्याण, और अब तू क्या चाहता है? कल्याण चाहता है। कैसे तेरा कल्याण होगा बता? तो ये पूरा वृत्तांत है राम, ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है जी। अब छोटी छोटी सी दो कविताएं हैं, ये बस जरा जरा सा है। विराग गोरखपुरी की रुबाइयां पढ़ेंगे हम, विराग गोरखपुरी जी के रुबाइयां हैं, और उसके बाद फिर एक कविता और है उमाशंकर जोशी जी की। छोटी छोटी दो कविताएं हैं उसमें। आइए रुबाइयों को पढ़ते हैं। ये उर्दू का एक छंद होता है बेटा, रुबाइयां। विराग गोरखपुरी जी की ये रचना है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। अरे आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी। अरे रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। क्या है इसका मतलब? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, आंगन में माता बैठी हुई है, चांद के टुकड़े को छोटे से बच्चे को लेके मस्त बैठी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, जो चांद का टुकड़ा है उसको लिए बैठी है, हाथों में झुलाती है गोद भरी, ऐसे हाथों में झुला रही है, उसको गोद में भर भर के झुला रही है। और रह रह के हवा में लौका देती है। हम भी करते हैं ना कई बार, ऐसे बच्चे को ऐसे पकड़ा, ऐसे उछाल दिया, फिर पकड़ लिया, रह रह के हवा में लौका देती है, ऐसे उछाल के ऐसे पकड़ लेती है। ओहो, ये गूंज उठती है बच्चे के ये खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसमें बेटा वात्सल्य रस है, तो बच्चे की खिलखिलाती हंसी यहाँ छूट पड़ती है। आगे देखिएगा कि नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। तो इसका क्या मतलब है बेटा? कह रहे हैं कि नहला के छलके, जब माता बच्चे को छलके नहला देती है, मस्त पानी से एकदम नहला देती है, बढ़िया, कितना प्यारा सा लगता है फिर बच्चा। वैसे तो बच्चा पहले भी प्यारा ही लगता है, पर नहला के और प्यारा लगने लगता है। नहला के छलके निर्मल जल से, निर्मल एकदम साफ जल से उसे नहला देती है। से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, जो उसके उलझे हुए गेसुए हैं, जो बाल हैं, उनमें कंघी करती है, ठीक है ना। और किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, फिर बच्चा किस प्यार से देखता है, कितनी प्यारी है मेरी माँ, कितना ध्यान रखती है मेरा। अब बोल तो पाता नहीं, वो छोटा छोटा बच्चा है, पर सोचता तो होगा ना कि जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, कहां पर ले लेती है? ऐसे बैठी हुई है माँ नीचे, और ऐसे घुटनियों पर बच्चे को ले लिया है, और फिर उसे कपड़े पहना रही है, ऐसी माँ। यहां भी बेटा वात्सल्य रस है। आगे देखिएगा, दिवाली की शाम घर पर पुते हुए, सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे।
क्या कह रहे हैं, दिवाली की शाम है। दिवाली की शाम में क्या होता है बेटा, घर पुते हुए होते हैं। दिवाली से पहले हम लोग अपने घर को पोत लेते हैं, यानी कि उसमें पेंट वगैरह कर लेते हैं बेटा। और सजे हुए होते हैं घर, हम सजा लेते हैं घर को, एकदम मदमस्त बढ़िया सा घर बना लेते हैं। चीनी के खिलौने, जो चीनी के खिलौने हैं, चीनी मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, वो जगमगा, और क्या तो जगमगाते लावे, ठीक है ना, ये सब हम बच्चों को देते हैं। वे रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, और वो जो रूपवती मुखड़ा होता है, नायिका का रूपवती मुखड़ा कह लीजिए या बच्चे का रूपवती मुखड़ा कह लीजिए, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो रूपवती मुखड़ा वही नायिका का कह लीजिए या माता का कह लीजिए। रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, क्या प्यारी सी एक दमक होती, प्यारी सी एक मुस्कुराहट होती है बच्चे के घरौंदे। बच्चे का जो छोटा सा घर होता है ना, बच्चे घर घर खेलते हैं ना, तो जो बच्चे का घर है, छोटा सा घरौंदा है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। उस दिए में, उस घरौंदे में भी माँ दिया जला के आती है, ऐसी है ये माँ। आगे देखिएगा, यहाँ भी वात्सल्य रास्ता बेटा। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। कि आंगन में ठुनक रहा है, ऐसे पुलक रहा है कि ना, मम्मी मुझे ये चांद चाहिए, मम्मी चांद, मम्मी चांद, मम्मी चांद, ऐसे वही बच्चा कर रहा है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, जिद कर रहा है, मम्मी चांद यही चाहिए, यही चाहिए, यही वाला खिलौना चाहिए। आगे देखिए, अब बालक तो है चाँद पे ललचाया है, बालक तो इसी चाँद पे ललचाया कि यही वाला खिलौना चाहिए। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। अब माँ भाई चाँद तो ला नहीं सकती ना यार, माँ क्या करती है, माँ दर्पण उसे देती है, शीशा देती है कि ये देख, ये देख, ये देख, चांद दर्पण में उतर आया है, देख आईने में चांद उतर आया है। फिर क्या कहती है, ये देख आईने में चांद उतर के आ गया, ले आई हूं तेरे लिए मैं चांद, ऐसा माँ कहती है। आगे देखिएगा, अब यहाँ रक्षाबंधन का वर्णन है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली, हाँ ठीक है, रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन के सुबह सुबह का समय है, और जो रस की पुतली है यानी कि छोटी छोटी सी बहन है जो हमारी, रक्षाबंधन की समय सुबह रस की पुतली यानी कि छोटी सी बहन, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। और गगन में कैसा माहौल है उस दिन, तो छाई है घटा यानी कि बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। और जो वो बालिका है, वो जो छोटी सी बहन है, उसके हाथ में बिजली की तरह लच्छे चमक रहे हैं, वो राखी के लच्छे चमक रहे हैं, भाई के है बांधती चमकती राखी। और वो जो चमकदार सी राखी होती है, वो भाई के हाथ में वो बांधती है। यहाँ भाई और बहन का प्रेम दर्शाया गया है। अंतिम अध्याय है बेटा, उमा शंकर जोशी जी की रचना है, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। आइए इसे भी देखते हैं, उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा भाई। आइए, अंतिम अध्याय है कि छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। ये जो मेरा खेत है, छोटा मेरा खेत चौकोना, जैसे खेत चौकोना होता है ना, वैसे ही ये जो पन्ना है ये मेरा खेत ही है, ऐसा कवि कह रहे हैं उमाशंकर जोशी। छोटा मेरा खेत चौकोना, ये जो पन्ना है ये मेरा खेत ही है, कागज का एक पन्ना, कागज का जो पन्ना होता है चौकोर सा, ये खेत ही है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कोई अंधड़ कहीं से आ गया, कोई विचार, अंधड़ यानी कि विचार कह लीजिए, कोई विचार कहीं से आया और क्षण का, एक पल का बीज कहीं से बोया गया। अचानक मेरे मन में कोई विचार आया और वो क्षण का, उस समय का जो बीज था, वो मैंने उस पन्ने पर बो दिया, उस खेत पर बो दिया जो चौकोर था। कागज का एक पन्ना मेरे लिए खेत था। कल्पना के रसायनों को पी गल गया निशेष। वो जो बीज था उसने कल्पना के रसायनों को पिया, क्योंकि मैंने कल्पना भी तो की, एक विचार आया मेरे मन में, उसके बाद मैंने कुछ कुछ कल्पनाएं की, तो कल्पनाओं के रसायनों को पी के बीज गल गया निशेष। बीज बीज पूरा का पूरा गल गया, बीज पूरा गल गया और शब्द के अंकुर फूटे। जो शब्द है उसके अंकुर फूट गए, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लवन पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्द के अंकुर फूटे, जो शब्द है उसके अंकुर फूटे, शब्द में अब नए 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 कोपलें आने लगी, और पल्लव पुष्पों से यानी कि नए नए पुष्प और पल्लव उसमें आने लगे, नमित हुआ विशेष। अब वो विशेष सा लगने लगा, जो एक विचार अभी सामान्य सा था, अब वो विचार कैसा लगने लगा, तो विशेष लगने लगा। आगे देखिएगा, झूमने लगे फल, और अब धीरे ही धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें फल भी झूमने लगे।
अब वो मस्त सा लगने लगा, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती। रस अलौकिक, उसमें जो रस है कविता में वो अलौकिक है, इस लोक का नहीं है, अलौकिक, अलौकिक है। रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की। उससे कैसी धाराएं फूटती हैं? अमृत धाराएं फूटती हैं। और रोपाई कितनी? तो रोपाई क्षण भर की। रोपाई कैसी होती है बेटा? क्षण भर की। और कटाई अनंतता की। और इसकी जो कटाई है वो कैसी होती है? अनंतता की होती है। अनंत कटाई होती है, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। जितना ज्यादा कविता को पढ़ा जाएगा उतनी ज्यादा ये बढ़ेगी, लुटेगी नहीं, खत्म नहीं होगी ये। अरे लुटते रहने से कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। ये जो रस का अक्षय पात्र है, मेरा जो छोटा चौकोना खेत है, कागज का पन्ना है, ये रस का अक्षय पात्र है, ये समाप्त नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात कही गई है। एक छोटी सी कविता और है, बस एक स्लाइड की, ये ये और देख लीजिएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख। नभ में पांति यानी कि पंक्ति बांधे हुए। इसकी इमेज ये वाली थी बेटा, ये वाली इमेज थी इसकी, ये जो यहां लग गई है टाइपिस्ट से, लेकिन ये अगले पेज पे लगनी चाहिए थी। देखिएगा, नभ में पांति बांधे, नभ में पंक्ति बांध के चलते हैं बगुलों के पंख, एक लाइन से चलते हैं, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। वो जो बगुलों के पंख हैं वो मेरी आंखों को चुराए लिए जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की ओर देखता रहता हूं या देखती रहती हूं, दोनों। कमजोर बादलों की छाई नभ छाया। कमजोर बादलों की, जो कमजोर से बादल हैं, क्योंकि अभी घने बादल नहीं है, हल्के बादल, तो कमजोर बादलों की छाई नभ छाया, जो नभ की में उनकी छाया है और जो जमीन पर पड़ रही है, तो वो कजरारे बादलों की छाई है, नभ छाया। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, और सांझ की, शाम की श्वेत काया उसमें बह रही है। कबूतर भी जो हैं, ये जो बगुले भी हैं, वो भी सफेद रंग के हैं। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। और ये जो पूरी सुंदरता का दृश्य है, ये मुझे होले होले अपनी ओर बांध के ले जा रहा है। उसे कोई तनिक रोके रखो। अरे इसे रोको रोको, कितना सुंदर दृश्य है। अरे रोको रोको, उसे कोई तनिक रोक के रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। वो क्या करता है? मेरी आंखों को चुराए लिए जाता है। नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख। नभ में पांति बांधे बगुलों के पंखें, वो मुझे चुराए लिए जाती हैं, वो मेरे मन को चुराए लिए जाती हैं। बगुलों की ये जो पांति है, ये देखिएगा, ये थी बगुलों की पंक्ति। ठीक है ना, एक पंक्ति से चलते हैं ना, ये था बेटा। तो ये चैप्टर बेटा पूरा हो गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मेहनत कीजिएगा बेटा बढ़िया तरीके से। बाकी आप लोगों को होली की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे बेटा कल सुबह 5 बजे। कल सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आप लोगों की क्लास होगी, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना, सुबह सुबह 5 बजे आप लोगों ने उठ जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मतलब सारे चैप्टर्स के, कोई एक चैप्टर नहीं होगा बेटा उसमें, सारे चैप्टर्स के होंगे। और ये जो इसमें व्याख्या वगैरह कैसी लिखनी है वो भी बता दूंगा। वैसे व्याख्या तो बेटा सारी मैंने बता दी आपको। संदर्भ कैसे लिखते हैं? प्रस्तुत मनोहारिक काव्य पंक्तियां, ऐसा लिख लीजिएगा। प्रस्तुत मनोहारिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के जो भी अध्याय का नाम होगा से ली गई हैं। जिसके रचयिता कौन है उनका नाम लिख दीजिएगा, बस ये होता है संदर्भ, उसके बाद व्याख्या लिख देनी होती है। ठीक है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताइएगा। और एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता हूं, चलिए ये बताइएगा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लेखक कौन है? ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा। होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, और बहुत सारा आप लोगों को मेरा प्यार। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, होली भी मनाइए और रिवीजन कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। कल है आप लोगों की तैयारी, कल है आप लोगों का रण।
युद्ध। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी वेदना में अमर वरदान होता है, और सर्जन में घाव खाता है जो छेनी और हथौड़ी से, वही पत्थर किसी मंदिर में भगवान होता है। तो बेटा अगर किसी पत्थर को भगवान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो आपको भी 95% लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 90% लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, या जिसका जो भी टारगेट हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।